फ्रेंड, मैं भरत आप सभी को स्वागत करता हूं टारगेट फ्लुएंसी क्लासेस। आज का टॉपिक है शब्द विचार, हिंदी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। पिछला टॉपिक यदि अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो यूट्यूब के सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए टारगेट फ्लुएंसी क्लासेस के बाद आपको मिलेगा वीडियो की जो प्ले लिस्ट पड़ी उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शब्द विचार, जिसमें आपको समस्त जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन उसका एक सार ग्रंथ अपडेटेड है इसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द विचार में पहला टॉपिक है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्द को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें डिटेल वाइज आपको इसलिए बताया गया क्योंकि एग्ज़ाम में आप ऐसे ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं विकारी शब्द। विकारी क्या होता है? वह शब्द जो क्या होता है लिंग, वचन, कारक इत्यादि से क्या होता है विकृत हो जाता है ना। इस शब्द को विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं मैं, मुझ, मुझे, मेरा, यह हुआ अच्छा, अच्छे। इस प्रकार से यह है विकारी शब्द है। वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि से विकृत होते हैं वह विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इसमें आप मैं, मुझ, मुझे, मेरा, अच्छा और अच्छे से कंटेंट इसको आप ले सकते हैं। ये उदाहरण स्वरूप है। अब शब्द विचार में हम पहला टॉपिक में देखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? मेरे ख्याल से सभी कंटिन्यूस सभी को ये पता होगा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? यह होती किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम से संज्ञा कहते हैं, या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछता है संज्ञा कितने प्रकार होती है, तो 3 प्रकार से। ओके, संज्ञा कितने क्वेश्चन होते हैं? संज्ञा के प्रकार तो 3 प्रकार से होते हैं। एग्जाम में पूछता है संज्ञा कितने प्रकार के? 3 प्रकार से। कौन कौन से पूछता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा। तो ये हुआ पहला स्लाइड में। ये बहुत ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही आ सकता है। और विकारी शब्द क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। विकारी शब्द क्या होते हैं बोलना चाहिए, जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि से विकृत होते हैं, इन्हें क्या होते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक बताया विकारी शब्द। और दूसरा टॉपिक है अविकारी शब्द। इसको मैं आपको अगले स्लाइड में, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक पहला का ये जो स्लाइड हो चुका होगा आपके हिसाब से। चलिए इसमें देखते हैं शब्द विचार में क्या होता है। अभी भी संज्ञा चल रहा है। अभी हम पहला टॉपिक लिए हैं, जिसमें से हमको पहला लेना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है उसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान के विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक विशेष क्या होता है, जिसमें होता है किसी नाम का दर्शाता हो, जैसे अभिषेक, भूपेंद्र, कविता, कामिनी, लोकेश। वस्तु विशेष ये हुआ व्यक्ति विशेष में नाम को कर देता डायरेक्ट, कोई सा भी है, जैसे मेरा नाम भरत है, भारती है, कविता है, नारायण है, सुखदेव है, जैसा भी नाम से हो, ये व्यक्ति विशेष का हुआ। अब दूसरा टॉपिक में देखते हैं। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है ये वस्तु विशेष। वस्तु विशेष में क्या होता है? रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन, मतलब उसकी विशेषता को व्यक्त करता है। रामायण क्या होता है? ये बहुत विशेषता है। उषा पंखा एक बहुत बड़े नाम है, उषा पंखा कंपनी। रीटा मशीन एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा इस प्रकार से इसका वस्तु विशेष में इसका वर्णन है। स्थान विशेष में बोल सकते हैं जयपुर जाएंगे घूमने, गंगा, ताजमहल, हिमालय। एक प्रकार से यह स्थान की विशेषता बताता है। मतलब प्रॉपर आप देख सकते हैं स्थान विशेष में बहुत दूरी वाले सेक्शन में है, और वस्तु विशेष में एक कंपलसरी सभी के पास होता है। मतलब 3 टॉपिक में यहाँ पे व्यक्ति विशेष में आपका नाम को व्यक्त करता है, ठीक है ना। दूसरा में आप देखेंगे तो व्यक्ति विशेष में किसी ग्रंथ या कुछ विशेष जो मशीन है जो काम के लायक हो उसका होता है। तीसरा में आप देखेंगे स्थान विशेष, जहाँ पे ऊटी हो गया, शिमला हो गया, मतलब घूमने की जो विशेष जगह है जहाँ पे व्यक्ति
दिन प्रतिदिन आया जाया करते हैं उस स्थान को लिया गया। तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला स्लाइड में देखा, ये स्लाइड भी आपसे कंप्लीट हो गया। अगला स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड में आप टॉपिक ले हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, या किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग को बोध होता है। ओके ना, जिस संज्ञा में किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हुआ एग्जाम्पल स्वरूप आप देख सकते हैं, जिसमें प्राणी में बात की जाए तो प्राणी में हो सकता है मनुष्य हो गया, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा, ये प्राणी में हुआ। और वस्तु की बात की जाए तो वस्तु में आप देख सकते हैं, वस्तु में जैसे कि पुस्तक की वस्तु है, पंखा, मशीन, दूध, साबुन इत्यादि, ये सभी क्या होता है वस्तु में होता है। स्थान में यदि बात की जाए, स्थान में होता है पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव इत्यादि, ये सभी क्या होता है स्थान में। 3 यहाँ पे कैटेगरी बांटा गया है जातिवाचक संज्ञा में। पहला तो आपका प्राणी में, दूसरा में वस्तु में, और तीसरा में स्थान में। तो ये जातिवाचक संज्ञा भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अगले स्लाइड में। यदि वीडियो में आपको कुछ कमेंट या बोलना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उस टॉपिक को जिसमें आपको चाहिए तो आप उसको मैसेज कीजिए, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में देखेंगे आप भाववाचक संज्ञा। आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन सा, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और अब अगली टॉपिक है भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें बोलना चाहिए किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। भाववाचक संज्ञा क्या होती है एक बार देखिए, किसी भाव, अवस्था, गुण है ना, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें एक भाव उत्पन्न होता है मन से। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं, सुख किसको मिलता है, दुख के बाद सुख होता है। इस लड़के के पास बहुत ही खुशी की बात है कि सभी जो चाहता है वो मिल जाता है। ऐसा बचपन, अभी भी इसका बचपन नहीं गया है, तो बचपन की बात के भाव व्यक्त करता है। सुंदरता, कितना अच्छा सुंदरता है, कितना अच्छा सुंदरिया है, ऐसा टाइप का यह है। विशेष में आपको बोल सकते हैं कि यह कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी है। ठीक, मतलब बोल सकते हैं इसकी नकल भी एक प्रकार से हुई है। कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गया है, इसका कहना है। देखिए अब इसके जो है विशेषता 3 समुदाय में आप 2 कैटेगरी में बांट गया है। पहला है आपका समुदायवाचक संज्ञा तथा दूसरा है द्वयवाचक संज्ञा। किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा। कैसा लगा ये स्लाइड, देखते हैं अगले स्लाइड में। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप वीडियो को भी आप कंटिन्यू वीडियो देखिए। किसी दिन ऐसा होता है एक दिन वीडियो को देखे अगले दिन मिस कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो देखिए। असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी है इसको आप सुधार करो। सफल होने का यही एक लक्ष्य है। चलते हैं अगले स्लाइड में। शब्द विचार में अगला स्लाइड में आप देख चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इतना हो चुका है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। अब हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है उसका रूपांतरण को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञाएं बनाना कैसे बन सकता है, इसको यहाँ पे हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा कुछ अवयव पदों के साथ क्या होता है, प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, यह था। ओके, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर कुछ अवयव पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, ये हुआ। देखते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, इसको हम इस स्लाइड में समझते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा परिवर्तन क्या होता है। जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में अम दिख रहा है ता, तो ता प्रत्यय के मेल से मानव से कैसे ये रूपांतरण होता है इसको समझिए। ता जैसे क्या होता है मानव,
तो मानव के आपका क्या कर सकते भावनाचक मतलब बोलना चाहिए भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए मानव को मानवता। ओके, मित्र को हम बोल सकते हैं मित्रता, अपना मित्र भाई, मित्रता बंधु। प्रभु को प्रभुता, पशु को पशुता। दूसरा में आ में देखेंगे त्व में क्या होता है पशु, तो पशु को बोल सकते हैं पशुतत्व, पशुत्व सॉरी। मनुष्य को बोला मनुष्यत्व। कवि को कवित्व, मतलब अंतिम में जो त्व है ये दिख रहा था वह जुड़ रहा है यहाँ पे। गुरुत्व में गुरु में गुरुत्व होगा। पन में लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन ऐसा। और अ में शिशु, शैशव, गुरु, गौरव, विभु, वैभव हुआ। उ में मतलब उ वाले लाइन में, ई में ई भक्त में भक्ति हो गया। नौकर में नौकरी हो गया। चोर में चोरी हो गया। आप में होता है बुढ़ापा, है ना, बहन बहनापा, तो आपा आपा करके हम प्यार है। तो ऐसा कंटिन्यू बनता है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन होता है। ये स्लाइड क्लियर है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आप समझेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा परिवर्तन क्या होता है? त्व में होता है अपनात्व, निज में निजत्व, स्व में स्वत्व, पन में अपना अपनापन, पराया परायापन, कार में अहम अहंकार, स्व में सर्व सर्वस्व। ये हुआ। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है ये। अब हम समझेंगे यहाँ पे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में। तो पिछला आप देख चुके हैं, ये डबल आ गया, इसको आप स्किप कर दीजिए। अगला देखते हैं थर्ड में। ये होता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ पे हम समझते हैं। थर्ड में आई में क्या होता है? सफाई। अच्छा में अच्छाई, बुरा में बुराई। ये हुआ। आस में खट्टा, खटास हो गया। मीठा में मिठास हुआ। ता में उदार हुआ, उदारता। वीर में वीरता हुआ। सरल में सरलता हुआ। ये क्लियर है। यह में मधुर हुआ, माधुर्य, सुंदर, सौंदर्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य। पन में होता है, पन में खट्टा, खट्टापन, पीलापन, चीलापन जैसा ही बोल सकते हैं, ढीलापन। ऐसा आप इसको बना सकते हैं अपने से। मतलब इस टॉपिक में आप क्या होता है, जो दिया है आपको अलग अलग वर्ड दिए हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। ओके, तो तत्व में वीर का वीरत्व हो गया। ई में हो गया लाल लिली हो गया। तो ऐसा ही होता है भाववाचक, मतलब बोलना चाहिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा। मतलब होता है किसी शब्द में विशेष होता है ना, जैसे आई साफ, सफाई, अच्छा मतलब अच्छे काम को विशेषण, अच्छाई, बुराई। आस खट्टा है भाई, ये बहुत मीठा है भाई, मिठास, बहुत उदार आदमी है, ये बहुत वीर आदमी है, ये सरल स्वभाव का आदमी है, मधुर व्यक्ति का आदमी है, ये बहुत सुंदर सुंदरिया है, ये स्वस्थ है, स्वास्थ्य आदमी है, ये बहुत खट्टापन था भाई, ये बहुत पीलापन था, ये बहुत वीरत आदमी है, वीर आदमी है, ये लाल था, ये लीली। मतलब उसके भाव विशेषण को यहाँ पे एकत्रित करके आपको बताया गया है। चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे आपको क्रिया से भाववाचक संज्ञा में, ओके, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में देखिए ये भी हो गई, इसको आप इग्नोर कीजिए, यहाँ को आप समझिए। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में तो अ हो गया खेलना, तो खेलना में खेल, लूटना लूट, जीतना जीत हुआ। ई में हंसना हंसी। आई में चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई। आवट में बनाना बनावट, थकना थकावट, लिखना लिखावट। आओ चुनना चुनाव। आहट घबराना घबराहट, गुन गुनाना गुनाहट, उड़ना उड़ान। ए न में लेना देना, न किसी से लेना है ना किसी से देना है, ना किसी को खाना न किसी को खाने देना है। ऐसा ही टाइप का समझिए, ऐसा ही बोल रही है। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे ऐड करके उसके जो कंटेंट के रिलेटेड है आप उसको जोड़ सकती हैं। ओके ना, तो ये हुआ। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा से परिवर्तन कैसे होता है। तो ई में होता है भीतर, मतलब मान ले कोई भीतरी गुफा में है तो ई बहु ई भीतर, तो वहाँ पे भीतरी में गए, भीतरी में है वो। ऊपर ऊपर है तो हम उसको बोल सकते हैं ऊपरी में। दूर है तो उसको हम दूरी बोल सकते हैं, या समीप है तो समीप हो बोल सकते हैं। एक में हो गया परस्पर हो गया, पारस्परिक हो गया। व्यवहार है तो व्यवहारिक बोल सकते हैं। तो
निकट है उसको आप निकटता बोल सकते हैं, शीघ्र को शीघ्रता हुआ। तो ये हुआ स्लाइड शब्द विचार का। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? बहुत ही मेहनत से मैं इसको तैयार किया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।